न्याय की सबसे छोटी इकाई तहसील कार्यालय, जिसे ग्रामीणों के लिए न्याय का मंदिर कहा जाता है। यहाँ सही और गलत के फैसले की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब यही न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा पनपने लगी तो इंसाफ की आस पर धुंध छा जाना तय है। दरअसल बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां तहसीलदार और आरआई ऑपरेटर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील से सामने आया यह मामला प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचाने वाला है। शिकायतकर्ता राहुल सारंगपुरी ने तहसीलदार, आरआई और एक ऑपरेटर पर मिलकर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि मृतक इंदु जांगड़े की मृत्यु के बाद कानूनी वारिस पुत्र और पुत्री की सहमति के बिना ही एक फर्जी वसीयत तैयार कराई गई और उसी के आधार पर जमीन हड़प ली गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह पूरा खेल कूटरचित दस्तावेज, जाली अंगूठे और नियमों को ताक पर रखकर अंजाम दिया गया। इसमें मुख्य भूमिका प्रेम किशोर जांगड़े की है और व्हील जो पास हुई है रोहित जांगड़े के नाम से हुई है। और रोहित जांगड़े और प्रेम किशोर आपस में पिता और पुत्र हैं। और रोहित जिन्होंने व्हील बनाई है इंदु जांगड़े, उनका नाती है। इंदु जांगड़े के 3 वारसान, एक प्रेम किशोर जांगड़े, कौशल्या और महेश, ये 3 वारसान थे। इन तीनों वारसान में कौशल्या और महेश, इनको संपत्ति से बेदखल किया गया है इस व्हील में। और महेश की बेटी, महेश एक जो छोटा भाई है, इसकी बेटी को भी बेदखल किया गया है। इस संपत्ति को रोहित के नाम से ट्रांसफर करने से महेश के परिवार को संपत्ति से बेदखल किया गया है। और इस फर्जी व्हील को तैयार करने में प्रेम किशोर जांगड़े की मुख्य भूमिका है। और साथ में तत्कालीन तहसीलदार पूर्णिमा भगत और आरआई और चुमेश मोहारे, ये तीनों लोगों की मुख्य भूमिका इस प्रकरण में है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की स्वयं संज्ञान ले और समीक्षा करें। धन्यवाद। शिकायत में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें तत्कालीन तहसीलदार पूर्णिमा भगत, आरआई रूबी मराठी और ऑपरेटर चुमेश मोहारे भी शामिल है। आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर मृतक का जाली अंगूठा लगवाकर फर्जी वसीयत तैयार की और भारी भरकम लेन देन के बदले इस पूरे फर्जीवाड़े को वैधता देने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि पटवारी की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख था कि विवादित वसीयत पर कानूनी वारिसों के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी सिर्फ सादे कागज पर बिना नोटरी वसीयत को आधार बनाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और शासन को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। यह मामला सीधे तौर पर पद के दुरुपयोग और संगठित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। शिकायतकर्ता ने अब इस पूरे मामले की जांच सागर फॉरेंसिक लैब से कराने पर और दोषियों पर धारा 420 सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या प्रशासन अपने ही तंत्र में बैठे इन कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर इंसाफ की राह देखता रह जाएगा। किरनापुर तहसील से उठा यह सवाल आज सिर्फ एक जमीन का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का भी है जो आज ग्रामीण न्याय के मंदिर पर करता है। जब न्याय के रखवाले ही सवालों के घेरे में हो तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए।